Bismillahirrahmanirrahim. Thank you everybody for coming. हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं और हमारे ख़ास तौर पे मीडिया के जो दोस्त हैं, मेहमान हैं, हम आप सब के बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि you've taken so much time out for this event. मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये कोई हमने इसलिए आपको तकलीफ़ दिया है कि ये कोई आम प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं है, ये कोई आम सियासी मंसूबा नहीं है। ये मेरा ख़्याल में सिंध हुकूमत का एक तारीख़ी इनिशिएटिव है और आज हम पूरे सिंध में एक इनकलाब शुरू करने जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो हमेशा हमारा फोकस रहा है, हमारा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो कायदे अवाम के मंशूर से लेके आज तक, वो इस मुल्क के मज़लूम का, इस मुल्क की आम आदमी का, इस मुल्क का गरीब का खिदमत करना। और इस मुल्क की आम आदमी को पता है, इस मुल्क की गरीब को पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत उस आम आदमी के साथ, उस गरीब आदमी के साथ शाना बेशाना खड़ी रहेगी, हर मुश्किल में उनके साथ देंगे। हम पाकिस्तान के अवाम से ये वादा नहीं कर सकते हैं कि हमेशा अच्छा वक्त आएगा। हम पाकिस्तान के अवाम से ये वादा नहीं कर सकते हैं कि हमेशा मुआशी तरक्की का दौर होगा, लेकिन हम पाकिस्तान के अवाम से ये वादा कर सकते हैं कि जब आप मुश्किल में हैं, जब आप तकलीफ़ में हैं, तो अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी तो उस हुकूमत की पूरी ज़ोर दिन रात की मेहनत यही होगा कि आपको उस तकलीफ़ से निकाले, आपको उस तकलीफ़ को, उस बोझ को थोड़ा सा थोड़ा हम कम करें। और ये हमारा तारीख़ है। जब भी हम हुकूमत में आए हैं हमने ये काम करके दिखाया था। कायदे अवाम के दौर में जो भी हमारे मुआशी मंसूबे थे उनका काफ़ी आमिराना दौर के आमिरों के दौर में उनके कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ, किरदार कशी। और मेरा ख्याल में जैसे कायदे अवाम का लैंड रिफॉर्म्स के मंसूबा था, उससे ज़्यादा कोई मुआशी इनकलाब जैसा मंसूबा नहीं था। और जब कायदे अवाम ने बड़े ज़मींदारों से ज़मीन ले के इस मुल्क के हारियों को, किसानों को ज़मीन दिलवाया था, दैट वाज द बिगेस्ट शिफ्ट इन इकोनॉमिक टर्म्स जो पाकिस्तान की तारीख़ में किसी और ने ये कामयाबी नहीं दिखाया कि उन गरीबों को अपने ज़मीन का मालिक बना के एक रात में गुर्बत से निकाल दिया और उनके आने वाले नस्ल के लिए भी कमाई का एक तरीका मिल गया था। तो हमारा यही ज़ोर होता है। जब शहीद बीबी हुकूमत में आई थी तो बीबी की भी ज़ोर यही थी कि हमेशा गरीब के साथ देना है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में एक इनकलाबी मंसूबा शुरू हुआ था, द लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम। और ये लेडी हेल्थ वर्कर्स को तो जो मंसूबा है, आज हम इसको वी टेक इट एज अ गिवन, हर जगह मौजूद है, हर गांव में, हर घोट में। उस वक्त जब शहीद बीबी ने ये मंसूबा प्रपोज़ की थी तो मुल्क के अंदर भी बहुत अपोजिशन हुआ था उस प्रोग्राम के ख़िलाफ़, और मुल्क के बाहर भी बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था उस प्रोग्राम के बारे में, ये बड़े जो IMF होते हैं और इन इदारे से। लेकिन शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो worked on the Lady Health Workers Program. She introduced the Lady Health Workers Program in Pakistan and addressed the basic जो health needs हैं हमारे देहातों में, जिन औरतों के पास कोई वसाइल नहीं था, कोई तरीका नहीं था
कि उनको कोई इंफॉर्मेशन नहीं था, तो शी प्रोवाइडेड अ बेसिक नेटवर्क ऑफ हेल्थ वर्कर्स अक्रॉस द कंट्री। और ये मॉडल जो तनकीद का निशाना था, फिर एक इंटरनेशनल टेम्पलेट बन गया। यही मॉडल बांग्लादेश, भारत और दूसरे ममालिक ने अपनाए, और पाकिस्तान में हमने अपना इन्फेंट मोर्टेलिटी पे, औरतों के सेहत पे, बच्चों के सेहत पे वाज़े फ़र्क नज़र आया। और उन ममालिक में जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया था, उनके लिए भी एक कामयाब प्रोजेक्ट साबित हुआ। और इस प्रोजेक्ट का जो इस प्रोजेक्ट का जो खूबी है वो ये है कि ऑब्वियसली फंडामेंटली यू प्रोवाइडिंग बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ टू द पोरेस्ट ऑफ द पोर, बट साथ साथ आप हर गांव में, हर घोट में, हर जगह किसी खातून को नौकरी भी दे रहे हैं, एम्प्लॉय भी कर रहे हैं। तो दोनों तरफ लोग फ़ायदा कर रहे थे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का, जिसका आपका इल्म है, ये जो कैश ट्रांसफ़र कंपोनेंट है, वो तो सिर्फ एक कंपोनेंट था। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ वसीलाए हक था, वसीलाए रोज़गार था, वसीलाए तालीम था, वसीलाए सेहत था। और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत ये सारे जो मंसूबे थे वो टारगेटेड होते। इसलिए आपने पाकिस्तान की तारीख में पहले पॉवर्टी सर्वे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू करवाया था। डाटा हमारे पास मौजूद था। उसी डाटा को इस्तेमाल करते हुए फिर आप वसीले तालीम के थ्रू उन बच्चों को, उन ख़ानदानों को पैसा, एक रकम पहुंचा सकते थे जब वो अपने बेटियां को स्कूल भेजते थे। वसीले सेहत के थ्रू आप एक हेल्थ केयर के लिए उन्हीं टारगेटेड कम्युनिटीज़ को फ़ायदा पहुंचा सकते थे। ऐसे वो दूसरा प्रोग्राम जिसका मैंने जिक्र किया। आज तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को एहसास कहा जाता है, वसीला सेहत को वज़ीर आज़म का या सेहत का इंसाफ कहा जाता है। मियाँ साहब के दौर में वज़ीर आज़म का हेल्थ प्रोग्राम कहा गया, मगर असल में ये बीबी शहीद के मंशूर के प्रोग्राम्स है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शुरू किए, और हमारे सारे ऑपोजिशन ना चाहते हुए भी ये प्रोग्राम्स ख़त्म नहीं कर सकते थे। और जब हम हुकूमत में थे, गरीब अवाम को इस प्रोग्राम से फ़ायदा पहुंच रहा था। आज भी इस मुश्किल वक्त में, इस मुश्किल घड़ी में, अगर पाकिस्तान भर में कोई सोशल सेफ्टी प्रोग्राम मौजूद है तो वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मौजूद है, और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से है। और प्रोग्राम है जो अब 2008-9 से लेके आज तक सिंध हुकूमत इस पे मेहनत कर रही है। एंड आई थिंक दैट दिस इज़ दैट प्रोग्राम इज़ one of the most successful programs of the Sindh government, and आपको शायद उसके बारे में इतना पता भी ना हो। जो हमारा पीपल्स पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम है, रूरल सपोर्ट प्रोग्राम है, जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से एक कदम आगे चलता है। एंड हमारा पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम जो अब तकरीबन पूरे सिंध के देहातों बारिंग 2 डिस्ट्रिक्ट्स में पहुंच चुका है, इस प्रोग्राम का भी अब हमें वाज़े फ़र्क नज़र आ रहा है। तो पीपल्स पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम के तहत 13 लाख औरतों को फ़ायदा मिल रहा है। देयर 13 मिलियन फैमिलीज़ जो इस प्रोग्राम से बेनिफिट कर रहे हैं। एंड थ्रू द पीपल्स पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम हम कैश ट्रांसफ़र नहीं मगर बिला सूद कर्ज़ा देते हैं। और वो बिला सूद कर्ज़ा चाहे एक छोटा सतह पे हो ताकि वो अपना ही इनकम को इंक्रीज़ कर सके, या थोड़ा बड़ा सतह पे हो ताकि वो कारोबार शुरू कर सके। और इस प्रोग्राम के थ्रू 13 लाख औरतें जो इस प्रोग्राम से पहले गुर्बत में थे, कोई
उनका अपना कमाई का तरीका नहीं था, आज वो पीपल्स पॉवर्टी प्रोग्राम की वजह से कारोबार कर रहे हैं, कमा रहे हैं, और ना सिर्फ अपने का लेकिन अपने ख़ानदान का ख्याल रख रहे हैं। और मेरे ख्याल में वो होता है इनकलाब जो शायद आपको नज़र नहीं आए, लेकिन सिंध के गरीब औरतों ये इनकलाब ड्राइव कर रहे हैं। मैं चेयरमैन साहब आपका शुक्रगुजार हूँ। हम जब भी आपको रिक्वेस्ट करते हैं, हम चाह रहे थे कि ये इवेंट हो, आप इस प्रोग्राम को लॉन्च करें ताकि लोगों को पता चले कि सिंध हुकूमत जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैनिफेस्टो है उसको कंप्लीट करने के लिए, वो लोगों की जो उम्मीदें हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, उनको पूरा करने के लिए किस तरीके से आगे बढ़ रही है। हमें आपकी और भी गाइडेंस की ज़रूरत है ताकि हम जो आपके विज़न है इस मुल्क के बारे में, वो हम एटलीस्ट अपने सूबे में आपका विज़न कामयाब करें। और जो इस वक्त लोगों के ऊपर तकालीफ़ हैं, हम अपना छोटा सा पार्ट प्ले करें उन तकालीफ़ को दूर करने के लिए। और मैं जो हमारे एक बार फिर यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो वफाक में इस वक्त जिस तरीके से भी आए हैं, जैसे भी बैठे हैं, इस मुल्क के गरीबों का सोचें। आपको मुराद अली शाह को और सिंध हुकूमत को बुरा भला कहने से लोगों का कोई फ़ायदा नहीं होने जा रहा है। मैं तो आपको जवाब दे दूंगा, जो लोगों पे आप जुल्म कर रहे हैं उस वक्त से डरें जब वो आपसे जवाब मांगेंगे, और वो वक्त दूर नहीं है कि वो आपसे जवाब मांगेंगे। जो शख्स 200-200%, 300-300% एक साल में कीमतें बढ़ी हैं, सिंध हुकूमत वाहिद हुकूमत है जिसने ये देखते हुए जो मिनिमम वेज है वो बढ़ाई है, 25,000 की है। और मैं आपको ये बताऊं, ये 25,000 जब हमने जून में की थी, हमें ये नहीं अंदाज़ा था कि इस तरीके से महंगाई आ जाएगी। 2-3 महीने में, 4 महीने में ये हालत कर देंगे। हमें ये भी अब बहुत कम लग रही है एक गरीब का घर चलाने के लिए। और हमें अपनी लीडरशिप के तरफ से ये भी हिदायत हैं कि इसको अब फर्दर इंक्रीज़ करें। लोगों को बुरा लगे, वो मुझे पता है आपकी जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो सब कहते हैं जी आप हमें निकाल रहे हैं, कंपटीशन से निकाल रहे हैं बाकी सूबों से। हम कहते हैं आपने अपनी बाकी कॉस्ट को कट डाउन करना है, लेकिन ये मिनिमम वेज आपने देनी है, और मिनिमम वेज 25,000 नहीं रहेगी, इससे बढ़ेगी। हमें सबसे पहले इंश्योर करना है कि हमारे मुल्क का गरीब वो रह सके, और फेडरल गवर्नमेंट को भी यही चाहिए कि ये बाकी एयर टाइम लेने की बजाय, और मीडिया के सारे दोस्त बैठे हैं, प्लीज़ इस पे बात करें। हमारी गलती है, प्लीज़ हाईलाइट करें। मैं सुनता हूँ मीडिया में आती हैं, एंड वी ट्राई टू एड्रेस दोस इश्यूज़ जहाँ पे आते हैं, लेकिन जब तक ये मुल्क एक कोहेसिव तरीके से सब साथ मिलकर नहीं चलेगा, हम ये मुश्किलें दूर नहीं कर सकते। मैं एक बार फिर आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग इधर आए, और इसके साथ मैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आएँ और इस प्रोग्राम को लॉन्च करने की बात करें और लॉन्च करें, और उसके साथ साथ हमें अपनी ख्यालात से भी आगाह करें, और हमें गाइडेंस, जैसे मैंने कहा, और चाहिए वो गाइडेंस दें। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ आपको कि ये तो एक प्रोग्राम है जो मैंने बताया। सिंध गवर्नमेंट ख़ास तौर पे 2008 से जब आए हैं हम दोबारा, उसमें दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम। हमारा एक और प्रोग्राम है जो सिंध रूरल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम काम करते हैं, जो कि हमने 2008-9 से शुरू किया था, और ख़ास तौर पे 2010 के जो फ्लड्स आए थे उसमें पहले जो हमारे नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स थे, शिकारपुर और कश्मीर, उधर से शुरू किया था, और अब वो सिंध के सारे डिस्ट्रिक्ट में, ओनली 2 डिस्ट्रिक्ट्स आर रिमेनिंग जिसमें अभी हमने काम करना है, एक शहीद बेनज़ीराबाद और दूसरा नौशेर फ़िरोज़। बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में हम सिंध रूरल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का जो एक प्रोग्राम था उसको फंड कर रहे हैं, और वो भी एक सोशल प्रोटेक्शन का नेट हमने बाकायदा बना दिया है। हम उसको और इन सारे प्रोग्राम्स को साथ में मिलाने के लिए अपना
एक प्लान ला रहे हैं ताकि हमारे जो भी सोशल प्रोटेक्शन की स्कीम्स हैं वो सारी इंटीग्रेटेड हों और अल्टीमेटली जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो यही है कि हमारा इस सूबे का हर शख्स, हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर नौजवान, हर मर्द और हर औरत रजिस्टर्ड हो, उसकी नीड्स का हमें पता हो कि उसकी नीड्स क्या हो सकती हैं। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी आसमानी आफत आती है तो हमें अपने डेटाबेस से पता हो कि इससे कौन कौन अफेक्ट हुआ है और किस लेवल पे अफेक्ट हुआ है, और फिर हम उसको ताकि सपोर्ट प्रॉपर तरीके से पहुंचा सके। और वंस वी हैव दिस इन प्लेस, हम इंशाल्लाह ताला अपने पूरे मुल्क की प्रॉपर जो प्लानिंग है उसकी तरफ भी जा सकते हैं। वो सोशल रजिस्ट्री क्या थी कि हमने अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा आगहानी आफत आती है, फ्लड्स आते हैं, कहीं अर्थक्वेक आता है, कहीं पे आग लग जाती है, हमारे काफ़ी ख़ास तौर पे देहातों में पूरे के पूरे गांव जल जाते हैं, तो हमारे पास वो प्रॉपर वो नहीं थी एक डेटाबेस कि हम उन लोगों को इमीडिएटली रीच कर सकें। उस सिलसिले में हमने काम शुरू किया कि हम वो सोशल रजिस्ट्रीज क्रिएट करें। इसी को आगे बढ़ते हुए हमने कहा कि जी अगर सही सोशल रजिस्ट्री, और हमारे यहाँ दूसरा प्रॉब्लम ये होता था ख़ास तौर पे रूरल एरियाज़ में कि हम मर्दों को तो इंसाइट कर लेते थे कि वो आएँ और रजिस्टर करें एक सोशल रजिस्ट्री प्रोग्राम में, ख़वातीन के लिए मुश्किल होता था। तो ये प्रोग्राम, जो पहला प्रोग्राम हमारा आज लॉन्च हो रहा है, विच इज़ बेसिकली कि एक मदर एंड चाइल्ड हेल्थ सिस्टम, फर्स्ट 1000 डेज ऑफ द चाइल्ड, प्राइमरीली जैसे बताया मिनिस्टर साहिबा ने भी बताया कि कंसेप्शन से लेके और तकरीबन 3 साल की उम्र तक हमने उस बच्चे को देखना है। कंसेप्शन से जो उसकी वालदा हैं उनको कितनी हॉस्पिटल प्रीनेटल विजिट्स करनी चाहिए, उनको क्या खुराक देनी चाहिए, और वो नहीं पॉसिबल हो रहा तो हमने कहा चलें हम, और उसकी रीजंस थे, ख़वातीन को ज़्यादा हम हर एक के घर तो पहुंच नहीं सकते, ऑब्वियसली ये विजिट्स किसी अस्पताल में होंगी, वहाँ पे ट्रैवल करने के लिए वो दूर होती थी, गुर्बत है, वो किराया नहीं उनके पास। हमारी रूरल एरियाज़ में ख़ास तौर पे ख़वातीन जो काम करती हैं तो उनका वो दो हमारी फॉर्मल सेटअप में तो शायद फ़ीमेल एम्प्लॉयमेंट कम है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें जो नॉन फॉर्मल सेक्टर में फ़ीमेल एम्प्लॉयमेंट है, उनकी वो डेली उस दिन की इनकम जो है वो नहीं हो रही थी। तो इस वजह से हमने कहा कि जी वी नीड टू इंसेंटिवाइज, और ये एक प्रोसेस किया है कि जी एक खातून आएंगी जो प्रेग्नेंट है, वो आके डॉक्टर से जो उनका हेल्थ वर्कर होगा उनसे सारी हिदायत लेंगी, उनको वो सप्लीमेंट्स दी जाएंगी, और उसके साथ साथ उनको एक उस दिन के लिए कॉम्पनसेट किया जाएगा आने के लिए। और उससे फ़र्क पड़ा है, हमने जैसे 4 यूनियन काउंसिल्स में जो पायलट प्रोग्राम शुरू किया है, उससे हो क्या रहा है कि फ्रॉम द डेट ऑफ कंसेप्शन हम उस बच्चे को रजिस्टर कर रहे हैं, फिर उसकी जो इम्यूनाइजेशन वगैरह होगी हम 3 साल तक वो पूरा करेंगे। एक्चुअली द प्लान इज़ कि हम अपने मुल्क के हर बच्चे को जो पैदा होता है उसको एक लेवल प्लेइंग फील्ड दें, उसकी ग्रोथ प्रॉपर हो, और जब वो हमारे पास पूरा डेटाबेस आ जाएगा तो हम इंश्योर करें कि उनकी स्कूलिंग की प्रॉपर फैसिलिटीज़ उस जगह पे मौजूद हों। एंड वंस दैट चाइल्ड ग्रोज, तो ईच चाइल्ड शुड बी ऑन दिस डेटाबेस, और हम उसको फ्रॉम कंसेप्शन टू द टाइम दैट ही रिटर्न्स टू हिज इटर्नल अबोर्ड, वो हम उसका ख्याल रखें। हम अपने डेटाबेस में ये भी हो, फॉर एग्जांपल हम करते हैं, हम डॉक्टर्स की शॉर्टेज है, लेकिन डॉक्टर्स से ज़्यादा शॉर्टेज हमारे पास पर्टिकुलर एरियाज़ में हो सकता है। हमारे पास ऑर्थोपीडिक सर्जन बहुत ज़्यादा हों,
लेकिन हमारे पास गायनेकोलॉजिस्ट नहीं हो, तो वो भी प्लानिंग ज़रूरी है ताकि हम उस दिन से हर एक को मॉनिटर करें, हम ये देखें कि उस बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, उस एरिया में उसको आगे बढ़ने की बात हो, और इस तरीके से हम मॉनिटर करें। सो सोशल रजिस्ट्री का पूरा कॉन्सेप्ट ये है कि हम इस मुल्क के हर शख्स को रजिस्टर कर लें, और हम अपने सूबे से शुरू कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला हमारा जो प्लान है उस हिसाब से हम थोड़ा स्लो ज़रूर, बिकॉज जैसे मैंने बताया कोविड के जो इश्यूज़ आ गए थे उसकी वजह से हम डिले हुए। इसके साथ साथ और भी प्रोग्राम्स हैं जो हम साइमल्टेनियसली जिन पे काम कर रहे हैं, और अगेन ये हमारी जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इलेक्शन मुहिम के दौरान जो अपना प्लान बताया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, उसी प्लान के तहत हम कर रहे हैं। हमने भूख मिटाओ प्रोग्राम हमारे मैनिफेस्टो में है, उसके लिए भी कुछ एलोकेशंस रखी हैं और उन पे भी काम कर रहे हैं। हमारा बेनज़ीर वुमेन एग्रीकल्चर वर्कर्स सपोर्ट प्रोग्राम है, उसके ऊपर भी हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट काम कर रहा है। हम फूड सिक्योरिटी, सोशल प्रोटेक्शन और इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स, कुछ बताया भी था, हम लेबर डिपार्टमेंट के साथ, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहे हैं। यूथ इंटर्नशिप्स पे काम हो रहा है। ऑल दीज प्रोग्राम्स आर अंडर डेवलपमेंट, और हम इंशाल्लाह ताला जल्द ये सब लॉन्च करेंगे। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम हमारे जब ओरिजिनली हमने प्लान किए थे, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने इलेक्शन 2018 के इलेक्शन में गई थी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वो इलेक्शन मैनिफेस्टो लॉन्च किया था और फिर लोगों को बताने के लिए पूरे मुल्क का दौरा किया था। द इलेक्शन मैनिफेस्टो वाज बेस्ड ऑन आर बीइंग इन द गवर्नमेंट इन द कंट्री। ऑब्वियसली काफ़ी चीज़ें जो वफाक के साथ मिलके हमें करनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जो भी वजूहात हुई, हम बाकी जगह पे जब नहीं आ सके, इलेक्ट नहीं हो सके, तो वो प्रोग्राम पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो सका। और अनफॉर्चुनेटली फेडरल गवर्नमेंट को ऐसे अजीबो गरीब उन्होंने प्रोग्राम्स लॉन्च किए जहाँ पे वो हमें कहते हैं, उधर बाकी सूबों में तो मैं आपको क्या बताऊँ, वहाँ के चीफ मिनिस्टर्स जो बात करते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन ऑब्वियसली मैं किसी और को कोट नहीं कर सकता इस चीज़ में। अभी एक नया प्रोग्राम इन्होंने, महंगाई आप सबको पता है, हम भी शोर मचा रहे हैं, हर एक कह रहा है, वो हमें ब्लेम डाल देते हैं। उनके लिए तो बड़ा आसान है कि वो एक उनका वज़ीर आता है, कहता है जी सारी मुसीबतें सिंध की वजह से हैं, उनको सिंध पसंद नहीं है, उनको सिंध के लोग पसंद नहीं है, इस वजह से ये हमेशा डाल देते हैं। अब एक नया स्कीम उन्होंने शुरू की, और मैंने जब हमारे पास वो प्रपोज़ल आया, मैंने अगेन अपने सोशल प्रोटेक्शन यूनिट को भेजा कि जी इसको ज़रा स्टडी करके बताएं, और जो फीडबैक आई थी मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं कि जी हम 4 अशिया पे, चीनी, आटा, घी और दालें, इन पे हम सब्सिडी देंगे पूरे पाकिस्तान को। कभी कहते हैं 180 अरब रुपए का पैकेज है, कभी कहते हैं 120 अरब रुपए का पैकेज है, वो भी इनको नंबर्स नहीं पता। फिर कहीं कहते हैं वो 65% देगी, सूबाई हुकूमत इसमें शेयर करेगी, और कहीं कहते हैं 80% करेगी। चलें, अमाउंट्स भी बड़े अच्छे हैं, शेयरिंग भी हम कर लेंगे आपके साथ अगर लोगों को फ़ायदा हो। लेकिन उसके पैकेज को आप कैसे रोल आउट कर रहे हैं? वो कहते हैं जी सबसे पहले तो जिसको इस पैकेज से फ़ायदा लेना है, गरीब आदमी को ही लेना होगा, उसके पास अपने नाम पे रजिस्टर्ड एक स्मार्टफोन होना चाहिए। यानी मैं किसी और का स्मार्टफोन नहीं यूज़ कर सकता, मुझे अपने शनाख्ती कार्ड पे रजिस्टर्ड, यानी स्मार्टफोन्स की शायद पहले आपने सेल बढ़वानी है, वो आप स्मार्टफोन्स लें और उस स्मार्टफोन से आप अपने आप को अपने फ़ोन से रजिस्टर करें। हमें समझ नहीं आई ना, आप ये लोगों को आप कह रहे हैं कि आपको सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन सबसे पहले तो अपने नाम पे एक स्मार्टफोन ख़रीदो और अपने नाम पे रजिस्टर होना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि जी हम पूरे मुल्क में 50,000 स्टोर्स रजिस्टर करेंगे और उन स्टोर्स को अपना अकाउंट खोलना होगा। अब आपके जो छोटे छोटे, ख़ास तौर पे शहरों में भी, मोहल्लों में जो छोटी दुकानें होती हैं जहाँ पे एक गरीब आदमी जाता है अपना सौदा लेने, उन दुकानों के ना वो टैक्स नेट में है,
आपके पास ना उनके अकाउंट्स खुले हुए, अब वो 50,000 देखें कहाँ से रजिस्टर करते हैं, तो इसमें सिर्फ वो बड़े स्टोर्स आएंगे जो रजिस्टर कर सकेंगे। फिर वो कहते हैं कि जी जितने का आटे के अगर एग्जाम्पल ले लें तो दुकानदार वो आटा 60 रुपये में बेचे, 70 रुपये में बेचे, 80 रुपये में बेचे, 100 रुपये में बेचे, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। यानी उसके कोई उस प्रोग्राम में नहीं है कि किस तरीके से आप प्राइसेस को कंट्रोल करेंगे। वो कहते हैं आटे पे 20 रुपये किलो सरकार देगी। यानी मैं जाता हूँ दुकान पे, अगर मैं सबसे पहले तो अपना एक स्मार्टफोन लूँ, 5,000 से 5 लाख रुपए तक का भी आ रहा है अब तो, वो जाके रजिस्टर करूँ और फिर वो मुझे दुकान पे जाऊँ, वो मुझे कहे कि जी वैसे तो ये 60 रुपये का मिल रहा है, वो साथ वाली दुकान जो रजिस्टर नहीं हो सक रही उस पर, लेकिन मैं आपको 80 रुपये में दूंगा। और 80 की जगह पे वो आपसे 60 लेता है, 20 गवर्नमेंट से क्लेम करता है। अब इसमें भी इश्यूज हमने उनको यही बताया कि इश्यूज आएंगे कि आप कैसे मैनेज करेंगे कि कोई इसको मिसयूज़ ना करे कि ये 20 रुपये आधे आधे करके दुकान वाले से हम ना पूरे कर लें। और आखिर में जब ये 60 रुपये 80 मतलब जो भी कीमत उसकी सेट करे, वो 20 रुपये वो उधर से उसको दुकानदार को मिल जाएंगे। हमने उनको यही कहा है, जो हमारी अपनी डिस्कशन हुई है, वी हैव टू इन्फॉर्म देम कि जी क्या है। अच्छा, आखिरी चीज़ जो इसमें थी कि ये 4 चीज़ों पे, आटा, चीनी, दाल और घी, आपके लोगों 1,000 रुपये महीना और 6 महीने का प्रोग्राम, तो 6,000 रुपये टोटल बेनिफिट है। उस 6,000 के लिए पहले मैंने एक स्मार्टफोन खरीदना है, टोटल बेनिफिट पूरे 6 महीने का प्रोग्राम ये बनाया हुआ है। और हमने उनसे कहा कि जी हमने ये सारे तरीके देख लें, द बेस्ट सपोर्ट दैट वन कैन गिव इज़ ए कैश सपोर्ट। उसमें आप कंडीशंस लगा सकते हैं, हमारे सारे प्रोग्राम कंडीशनल कैश सपोर्ट के, ये प्रोग्राम भी एक कंडीशनल कैश सपोर्ट है कि वो खातून आएंगी, अपनी प्री नेटल विजिट्स करेंगी तो उनको पैसे मिलेंगे। तो गरीब आदमी को डिसाइड कर लेने दें कि अगर मुझे 1,000 रुपये एडिशनल सपोर्ट उसे देनी है कि वो किस जगह खर्च करे। रूरल एरियाज़ में ख़ास तौर पे लोग अपना खाने के, ये महंगाई अपनी जगह पे है, लेकिन वो अपनी गंदम अपनी सब्जियां खुद उगाते हैं और चीनी की जगह पे गुड़ इस्तेमाल कर लेते हैं अपना लोकल। उनको तो ज़रूरत ही नहीं है इन चीज़ों की, उनको ज़रूरत और जगह पे है कैश सपोर्ट। उसके बच्चे को हो सकता है ट्यूशन ना हो स्कूल जाने के लिए, तो आप कैश सपोर्ट दें। उसके लिए आपके पास बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का डिज़ाइन किया वो मौजूद है। उसको आप अलग अलग नामों के ज़रिए तो कह सकते हैं, लेकिन वो बेनज़ीर शहीद का नाम नहीं निकाल सकते, उससे लोगों के दिलों से भी नहीं निकाल सकते। तो ये जो कर रहे हैं सारे प्रोग्राम्स, उनको वो हर्डल आ जाते हैं हमारी अपनी स्कीम्स के दौरान, इसलिए कि वो फिर उनका वो प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है। कल भी शुरू हो गया था, कल भी उन्होंने कहा कि पता नहीं 16 लाख मेट्रिक टन गंदम चोरी हो गई है। भाई हम पूरे साल में, पिछले साल हमने 12 लाख टन जो गुजरा है मेट्रिक टन गंदम प्रोक्योर किए, 12 में से 16 कैसे चोरी हो गई? 16 लाख तो छोले, 16 किलोग्राम भी चोरी नहीं हुई है। हाँ, इश्यूज हुए हैं जो हमने क्लियर किए हैं कि जहाँ जहाँ हुए, और वो हमने रिकवर किए हैं जो चीज़ें चली आती हैं, लेकिन उनको सिर्फ अपनी नाअहली, अपनी जो कम अकल है उसको डाइवर्ट करने के लिए किसी और को ब्लेम करना होता है। कभी वो ब्लेम कर देते हैं पिछली हुकूमतों को, फिर जब उन्हें कोई समझाता है कि यार पिछली हुकूमतों को अब ब्लेम करना ख़त्म करो, 3.5 साल हो गए आपको, तो फिर वो ब्लेम कर देते हैं सिंध हुकूमत को। और जिसको ब्लेम करना चाहिए, जिसकी वजह से ये सारी नाअहली हुई है, उसके लिए, वैसे मैंने कहा प्राइवेट में वो जो कहते हैं वो मैं नहीं, ऑब्वियसली आई डू नॉट वांट टू टेल यू कि वो खुद उनके लोग क्या कहते हैं, इसलिए मेरी भी मुलाकातें ऑफिशियल लेवल पे होती रहती है लोगों से, वो मैं मुनासिब नहीं होगा बताऊं। लेकिन असल में जो ब्लेम करना है ना, वो उसी को जो इस्लामाबाद में एक गलत तरीके से इलेक्ट होके, सेलेक्ट होके बैठा है।
तो ये चीज़ें मैंने आपको थोड़ा सा बताया। इंशाल्लाह ताला ये जो हमारा प्रोग्राम है सोशल प्रोटेक्शन स्ट्रेटजी यूनिट, एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि हम कंसिडर कर रहे हैं कि हम इस सोशल प्रोटेक्शन स्ट्रेटजी यूनिट को एक डिपार्टमेंट का दर्जा दें, बिकॉज़ इसके अंदर हमने काम बहुत करना है। हम ऑलरेडी थोड़ा लेट हो गए हैं, बट हम इसको आगे बढ़ाएंगे और हम इस यूनिट को एक डिपार्टमेंट का दर्जा देंगे ताकि इसका अपना पूरा सेक्रेटेरिएट हो और वो आगे काम कर सके। और इसके साथ साथ हम एक्सपेक्ट भी करते हैं कि ये यूनिट जो है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो है, उसके ऊपर जल्द से जल्द काम करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, डॉक्टर अजरा पेचो साहिबा, वकार मेदी साहब, मजूर वसान साहब, नासिर शाह साहब, आरिस गजदर साहब, सामने बैठे हुए सूबाई वज़रा, असम्बली पार्लियामेंट के मेंबरान, हमारे जो सोशल प्रोटेक्शन स्ट्रेटजी यूनिट के पार्टनर्स, मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्त, हमारे ब्यूरोक्रेसी के मेंबर्स, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज एक नहायती इम्पॉर्टेंट इवेंट है और मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप सबका कि एक शॉर्ट नोटिस पे कल हमने ये फ़ैसला किया था, और चेयरमैन साहब का ख़ास तौर पे शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने टाइम दिया कि हम ये इवेंट कर सकें। और जो स्पेशल प्रोटेक्शन सोशल प्रोटेक्शन यूनिट है जो हमारा, उसके बारे में बता सकें कि इसके पीछे आइडियाज़ क्या थे, अभी तक हम क्या अचीव कर सके हैं और आगे हमारे क्या प्लान्स हैं। हारिस ने प्रेजेंटेशन तो बताई है कि एक प्रोग्राम की जिसको हमने आज चेयरमैन साहब लॉन्च कर रहे हैं, सॉफ्ट लॉन्चिंग तो इसकी हो चुकी है। जैसे बताया कि 2 यूनियन काउंसिल्स में 2 तालकों में हम इसको ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। इंशाल्लाह ताला इसको पूरे सूबे में किया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री रही है कि सोशल प्रोटेक्शन, लोगों की भलाई के लिए ऐसी स्कीम शुरू करें। ज़्यादा पीछे नहीं जाता, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में सब वाकिफ़ हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शुरू किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस प्रोग्राम को उस लेवल तक पहुंचा के गए कि इंटरनेशनल रिकग्निशन मिली इस प्रोग्राम को। हम उस बेंचमार्क से काम कर रहे हैं और उस बेंचमार्क के बाद और आगे जाने के लिए हमने प्लान किया। हमने पिछले साल ये सोशल प्रोटेक्शन स्ट्रेटजी यूनिट एक खोला। हारिस को हमने रिक्वेस्ट की कि वो आके इसको हेड करें। हारिस वाज वन ऑफ द पर्सन्स हु हैड वर्कड ऑन द बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, और वो प्लानिंग जो थी उनको पता थी। हमें टाइम ज़रूर लगा, कोविड के इश्यूज़ आए जिसकी वजह से हम थोड़ा सा पीछे रह गए, इसलिए कि ये हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो का पार्ट था। जब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इलेक्शन मैनिफेस्टो लेके और इलेक्शन से पहले पूरे पाकिस्तान का टूर कर रहे थे, तो वो ख़ास तौर पे हमारी जो सोशल वेलफेयर या सोशल प्रोटेक्शन की स्ट्रैटेजी थी उसके बारे में बताते रहे थे। और हमें इस सूबे के लोगों ने जब दोबारा इलेक्ट किया तो जिस वादे पे हम आए थे उस पर काम करना ज़रूरी थी, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत पे, उनकी क़यादत पे हम आगे बढ़ते रहे। जो पहला प्रॉब्लम और जो मेजर प्रॉब्लम हमें आया, दो मैनी डेटाबेसेस जो फ्लोट कर रहे हैं। BISP का डेटाबेस है, अनफॉर्चुनेटली 2008 के बाद उसको प्रॉपर्ली अपडेट नहीं किया गया। बीच में एक एक्सरसाइज हुई थी, अभी रिसेंटली भी एक्सरसाइज चल रही है जिसमें लोग निकाले तो जा रहे हैं उसमें से, लेकिन सही एक साइंटिफिक तरीके से उनको ऐड नहीं किया। और हमें मेजर इशू यही आ रहा था 2019 और 20 में, 2020 में खासतौर पर जो फ्लड्स आए थे उसमें हमने पूरे प्लान्स बनाए, बट वी वर नॉट एबल टू रीच द पीपल द अफेक्टेड बिकॉज हमारे पास कोई ऐसा डेटाबेस नहीं था। तो हमने कहा कि जी हमने एक सोशल रजिस्ट्री पे काम करना है।